हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 में क्या नया है या फिर क्या अलग है इस सॉफ्टवेयर में, जो कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2022 या फिर 21 में आप लोगों को नहीं मिलेगा, या फिर जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऑटोडेस्क, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर साल एक नया वर्जन ये अपना लॉन्च कर देते हैं। आप लोग ऑटोडेस्क का कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करते हो, चाहे वो ऑटो कैड मैकेनिकल हो, ऑटो कैड आर्किटेक्चर हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई सा भी टूल सेट अगर आप लोग यूज करते हो, तो आपको पता होगा कि हर साल ये लोग नया वर्जन लॉन्च कर देते हैं। अभी एक डेढ़ महीने पहले इन लोगों ने ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल 2023 लॉन्च कर दिया है, और सेम 2022 जो लॉन्च हुआ था वो पिछले साल के सेम इसी टाइम लगभग हुआ था। ओके, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 में इन लोगों ने, देखो सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जो कोर चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर में वो आपको सभी सॉफ्टवेयर्स में सेम मिलेंगी, चाहे वो 21 हो, 22 हो, 23 हो, या फिर पुराने कोई वर्जन्स हो, सभी में आपको सेम मिलेगा। अभी जो 23 का इन लोगों ने टूल सेट अपडेट किया है, एक तो ये जो पहले ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर ही पूरा का पूरा नया था, अभी इन लोगों ने क्या काम कर दिया कि आप ऑटोडेस्क का मतलब ऑटोकैड का आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, मतलब एक फाइल आप लोग डाउनलोड कर लो ऑटोडेस्क की, एंड वहाँ पे ऑटोकैड में जितने भी इन लोगों के टूल्स हैं, टूल सेट हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हो वहाँ से। ओके, एंड जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में एक तो इन लोगों ने सिग्नल एरो अपडेट किया है। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये कुछ सिग्नल एरोज होते हैं। ये मतलब सिग्नल एरो को यूज़ करते हैं हम लोग अपनी वायर को ट्रेस करने के लिए। और कुछ हमारे सोर्स एरो एंड डेस्टिनेशन एरो होते हैं। सोर्स एरो, डेस्टिनेशन एरो भी इन लोगों ने यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं। सोर्स एरो, डेस्टिनेशन एरो को भी हम लोग वायर ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और एक कॉपी प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। जब हमको कोई दूसरे प्रोजेक्ट में से अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कोई मान लो ड्राइंग हमें अगर कॉपी करनी है, या फिर कोई प्रोजेक्ट हम लोगों को कॉपी करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने अपडेट करी है। अभी इसमें सिर्फ हम एक दो स्टेप्स को फॉलो करके ही पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग को हम लोग कॉपी कर सकते हैं अगर किसी ड्राइंग को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं तो। बाकी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 का कोर्स हम लोगों का 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज सैटरडे है तो कल से संडे से ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड कोर्स की डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोर्स कल से लॉन्च हो जाएगा ये, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहो इस कोर्स को तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इस कोर्स से रिलेटेड और ऑटोकैड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और ड्राइंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन क्या होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक क्या होता है, और जो वायरिंग और इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा स्कीमेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल्स को डिजाइन करने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। ये वेबसाइट स्पेशली वेब वर्जन के लिए है। अगर आप लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर किसी भी स्मार्ट डिवाइस में अगर आप लोग कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप में भी इस कोर्स को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा कोर्स कंप्लीट होते ही आप लोगों को इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि ऑटो जनरेट हो जाता है। जैसे ही आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो कोर्स का सर्टिफिकेट आपका ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इन लोगों ने देखो यहाँ पे कैटलॉग, मैन्युफैक्चर, असेंबली कोड जो होते हैं वो भी इन लोगों ने अपडेट किए हैं। कैटलॉग डिटेल्स देखो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को यूज करने का मेन मकसद हम लोगों का क्या होता है कि हमारा जो स्कीमेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन करने में जो टाइम जो हमारा जाता है उस टाइम को कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ओके, और जब हम लोग अपना कोई भी स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं, मान के चलो यहाँ पे ये स्कीमेटिक बन रहा है, अब इस स्कीमेटिक को डिजाइन करने के लिए हम लोग जो जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये है कि ये जो सभी कंपोनेंट्स जब हम लोग यूज करते हैं तो इन कंपोनेंट्स की सारी डिटेल्स हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है एक तरीके से। और जब हम लोग कोई भी बिल ऑफ मटेरियल की रिपोर्ट बना रहे हैं, या फिर हम लोग कोई एरर रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं, BOM या फिर एरर रिपोर्ट या फिर कोई अदर रिपोर्ट जब हम लोग बनाते हैं, तो
कुछ ही क्लिक्स में हम लोग पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो इन लोगों ने कुछ कैटलॉग और मैन्युफैक्चर और असेंबली कोड कुछ यहाँ पे अपडेट किए हैं। उसके अलावा मार्कअप इंपोर्ट एंड मार्कअप असिस्ट ये कुछ यहाँ पे लोगों ने अपडेट किया हुआ है। ट्रेसिंग काउंट एंड फ्लोटिंग ड्राइंग विंडो ये यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, 3D ग्राफिक्स स्कीमेटिक में हमें 3D ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है, स्कीमेटिक 3D में नहीं बनेगा। और स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन करेंगे तो वो भी 3D में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, जो हम लोगों के स्कीमेटिक या फिर जो हम लोगों के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट्स को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन कर रहे होते हैं वहाँ पे। ओके, तो उसमें 3D का कोई काम नहीं होता है। मतलब हमारा जो जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं इस कोर्स के अंदर, या फिर जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस कोर्स में, स्कीमेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन करना, वो सब चीज़ें 3D में नहीं होती हैं। ओके, उसके अलावा कुछ अदर यहाँ पे चीज़ें इन लोगों ने कुछ और ऐड की हुई हैं। सीट मैनेजमेंट, ऑटोडेस्क डॉक, ये कुछ डिटेल्स हैं, ड्राइंग का लेआउट वगैरह है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। और कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स किए हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टास्क लिस्ट है, ट्रिम वायर, पैनल टर्मिनल्स है, कमांड लाइन है। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम वेरिएबल हैं, जनरल, यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स हैं। और जो हमारी सिंबल लाइब्रेरी होती है, चाहे हम लोग कोई सी भी लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे NFPA डेमो, जैसे कि NFPA की कोई लाइब्रेरी है, IEC 60617 की कोई लाइब्रेरी है, या फिर अदर कोई लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे कुछ सिंबल्स ऐड कर देते हैं, सिंबल्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर देते हैं, उसका ग्राफिक थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, यही सब चेंजेस होते हैं। बाकी जो कोर चीज़ें होती है, जो कोर हम लोग 2016 में 17 में जो चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें आपको 21, 22, 23 में भी मिलेंगी, जो पुराने वर्जन्स में। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्मूथ हो जाता है, कुछ टूल्स ऐड हो जाते हैं, कुछ न्यू चीज़ें ऐड हो जाती है। और जो ऑलरेडी पहले से जो टूल्स हैं सॉफ्टवेयर में, वो टूल्स थोड़े से और स्मूथ हो जाते हैं और फास्ट हो जाते हैं, और उन टूल्स को थोड़ा सा और इजी कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले कॉपी प्रोजेक्ट करने में हम लोगों को लगभग 4-5 स्टेप फॉलो करने पड़ते थे, अब सिर्फ एक सिंगल स्टेप में हम लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 में। बाकी इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब डिटेल्स भी आप लोग चेक कर सकते हो। मैं इस लिंक को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। बाकी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 के लिए आपको विंडो 10 या फिर 11 चाहिए होगा, 64 बिट 8 GB रैम आप लोगों को चाहिए होगी, और मिनिमम आपका जो प्रोसेसर है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। ओके, और अगर मान लो i5 है आप लोगों के पास, i5 का कोई लेटेस्ट वर्जन है, या फिर i3 का लेटेस्ट वर्जन है 11 जनरेशन तक का, तो भी चल जाएगा आपका। बट फ्रीक्वेंसी आप लोग देख लेना कि वो 2.5 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, जो विंडो है आप लोगों की, विंडो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। कोई क्रैक विंडो अगर आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, या सिस्टम में आप लोगों ने क्रैक विंडो इंस्टॉल की हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं करेगा। आप लोगों ने इस बात का ध्यान देना है। बाकी अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 यूज़ ही करना चाहते हो, तो एक काम कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ से आप लोग विंडो 10 या 11 64 बिट में आप लोग इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे साइड में वाटर मार्क आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर वाटर मार्क आता भी है यहाँ पे, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2023 से रिलेटेड कि क्या नया है 2023 में। काफ़ी डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आप लोग 22 या 21 सीखना चाहते हो तो आप लोग वो भी सीख सकते हो, बट अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन सीखना चाहते हो तो आप लोग ये भी सीख सकते हो। कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है, आप लोग हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप से अगर चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो के नीचे कॉमेंट करो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।